हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर शेयर मार्केट बाय चांस आपको क्रैश होने की अपॉर्चुनिटी दे या शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, तब आप कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। वैसे ही कुछ म्यूचुअल फंड की आज बात करूंगा जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से। जो मैंने आपके सामने पहला म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, तो देखिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। नाम इसका है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 19,247 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.90% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 1.79% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे। 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ देखिए 10 साल में चूंकि एक म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो 10 साल में 538% का एब्सोल्यूट रिटर्न पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। इस म्यूचुअल फंड के सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि है इसका नेट एसेट वैल्यू। जी हाँ, नेट एसेट वैल्यू को देख करके आप घबराना नहीं। 2,981 रुपये का इसका एनईवी है। पर देखिए एक साल में रिटर्न चूंकि मिड कैप कैटेगरी से है, पर इसने जो रिटर्न बना के दिया वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के दिया है। एक साल में 26% का CAGR, 3 साल में 33% का CAGR, 5 साल में 22% का CAGR और मैक्सिमम दिया है 17.75% का CAGR। अब कुछ लोग कहेंगे यार सीकेडी जी, मेरे पास तो निप्पॉन इंडिया का मिड कैप तो नहीं है, पर मेरे पास सीकेडी जी क्वांट का मिड कैप है। कोई बात नहीं, आप वहां पर लमसम कर लेना। कोई कहेगा मेरे पास तो HDFC का मिड कैप है, कोई बात नहीं, आपके लिए वो भी म्यूचुअल फंड अच्छा है। कोई कहेगा मेरे पास SBI का मैग्ना मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एडलवाइस का मिड कैप है, एक्सिस का मिड कैप है, इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप है, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ पर एक मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करनी थी, तो मैंने आपके सामने कर ली। ऑल्टरनेट उसके मैंने बता दिए हैं। आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं सुन पाया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे खसकाना और वापस से लूप पे लगा के सुनना, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना रहता है कि जब भी शेयर मार्केट क्रैश हो, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हेल्थ केयर फंड हो, इंडेक्स फंड हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, टेक्नोलॉजी फंड हो, मल्टी कैप फंड हो, कॉन्ट्रा फंड हो, फोकस्ड फंड हो, पेंशन फंड हो, तो जब शेयर मार्केट क्रैश हो तो आप उसका बेंचमार्क देखना सबसे पहले कि कौन कौन सी बेंचमार्क में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पर उसी कैटेगरी में फिर उसके बाद जैसे ही उसी कैटेगरी में आपके पास अगर म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखे हुए हो, तो शेयर मार्केट जब भी क्रैश हो तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट या लमसम करने की चेष्टा करें। ये आपको आगे चल के जो एक जिनको हैंडसम रिटर्न मिलता है, वो कुछ इसी कैटेगरी के लोग होते हैं जब शेयर मार्केट क्रैश होता है, और वो लोग पैसे को 1 बाय 1 करके डिप्लॉय कर देते हैं या लमसम कर देते हैं। इसी सीरीज में जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा वो एक थीम बेस्ड कैटेगरी से है। तो इस समय देखिए टेक्नोलॉजी फंड्स पर बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, चाहे अमेरिका का नेस्डेक हो या डाउ जोन्स हो, और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो फील्ड गवर्नमेंट है, बिल्कुल ये जो बाइडेन की है। 2024 में अमेरिका के भी इलेक्शन है। जैसे ही अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट पद के लिए जो इलेक्शन होंगे, अगर जो बाइडेन हटते हैं या कोई भी आता है वहाँ पर, तो उसके बाद से टेक्नोलॉजी फंड्स के अंदर वापस से एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। उससे पहले चूंकि टेक्नोलॉजी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, तो डेफिनेटली ऐसे समय पे एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि इन्फोसिस बात करेंगे, पिछले 2-3 साल से एक ही जगह पे रुका हुआ है। ऑलमोस्ट TCS ने 2 बार करीब बाईबैक भी कर चुका है। उसके बाद भी म्यूचुअल फंड वो नीचे शेयर नीचे है। TCS, HCL टेक्नोलॉजी हो, टेक महिंद्रा हो, ये सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर एक्चुअली थोड़ा सा अपने डाउन फेज में है या थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो जब भी कोई IT सेक्टर या कोई सेक्टर स्ट्रगल करे, वैसे समय पे अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो आपको काफ़ी नीचे से NAV मिल जाती है। और ऑलमोस्ट जब उस सेक्टर का रिवाइवल होगा, यानी कि जब अमेरिका का रिवाइवल होगा, तो आपके म्यूचुअल फंड का भी रिवाइवल होगा। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न ऑर्डिनरी टाइम से निकाल के लेके जा पाओगे। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 11,054 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है। 1.16% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड भी आ जाएगा। 10 साल में 486% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे यार सीकेडी जी, मेरे पास तो टाटा का डिजिटल इंडिया फंड है। कोई बात नहीं, वो भी फंड अच्छा है। कोई लोग कहेंगे कि भाई मेरे पास तो SBI का टेक्नोलॉजी फंड है। कोई बात नहीं, वो भी फंड अच्छा है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास तो आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भी फंड बेहतरीन है, ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे लोग कहेंगे यार सीकेडी जी एक बात बताओ, अगर लमसम करने की बारी आ जाए तो क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिस दिन ये इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिर जाए या जब भी स्टॉक मार्केट गिरे, इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, शेयर मार्केट में जैसे ही गिरावट देखने को मिलती है तो मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में 10-11 बजे के पहले ही अपडेट कर देता हूँ कि कौन कौन सा इंडेक्स गिर गया है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो करता है, तो उस म्यूचुअल फंड का रिव्यू या पूरा इंडेप्थ एनालिसिस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर विजिट कर जाओ, आपको हर चीज़ जानकारी मिल जाएगी।
कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, यानी कि एसबीआई का स्मॉल कैप है, या मेरे पास टाटा का स्मॉल कैप है। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, ये तो लमसम लेते नहीं है, एसआईपी लेते हैं। तो मेरे भाई इस केस में क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लमसम के तरीके से पैसे डालना है तो सिंपल सी बात है, एक नई एसआईपी क्रिएट करो, और एसआईपी क्रिएट करने के बाद अल्टीमेटली आपका पैसा क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर पहुंचाना। जब म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा चला जाएगा तो सिंपल सी बात है, उसके बाद 2-3 दिन बाद एसआईपी को उठा के कैंसिल कर देना, और अल्टीमेटली आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर भी चला गया। क्या इसका कोई चार्जेस लगता है जब हम एसआईपी को कैंसिल करते हैं? कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अब जैसे ही दिवाली खत्म होगी वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर एक रोलर कोस्टर की तरह या एक डाउन फेज में एक गिरावट 3-4% के नीचे इंडेक्स पर देखने को मिल सकती है। अगर वैसी गिरावट देखने को मिली तो आप ये यकीन मानना कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को खड़ी हो जाएगी, क्योंकि शेयर सस्ते हो चुके होंगे। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड की एनएवी गिर चुकी होगी, और जब म्यूचुअल फंड की एनएवी गिर चुकी होगी तो जिनके पास पैसा है वो धीरे धीरे आगे चल के डिप्लॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को, आज के वीडियो को आप मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लेना, ठीक है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।